वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे ने ये मुकाबले में बहुत बुरी तरीके से हक दिया है, क्योंकि 107 रन से जिम्बाब्वे हार गया है। मतलब वेस्ट इंडीज के रन रेट को बहुत पॉजिटिव एक अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी मिली है, और इससे भारत का नुकसान हुआ है बहुत बुरी तरीके से। इससे पहले जब जिम्बाब्वे खेली थी T20 वर्ल्ड कप में, वो नॉकआउट हो गए थे जब वेस्ट इंडीज ने पहले मुकाबला भी नहीं खेला था। और अब वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को ये दिखा दिया कि उस टाइम पे उन्होंने क्या मिस किया था। और 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसकी एक झलक वापस देखने को मिली। बाउंड्रीज 19 बार आराम से क्लियर की गई, 254 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने, और इस T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर था। जिम्बाब्वे 107 रन से हार गया, और इसी के साथ अपना सुपर 8 कैंपेन का बहुत खराब नोट पे आगाज हुआ है। जिम्बाब्वे जब सुपर 8 में एंट्री किया था, तब जिम्बाब्वे ने तो हेडलाइंस काफी बनी थी, क्योंकि जिम्बाब्वे वही टीम है जो युगांडा से आ रही थी 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले, और अब सुपर 8 में जाना इज नॉट अ लिटिल थिंग, बहुत बड़ी बात थी ये। और ये तो था कि जिम्बाब्वे ने अपने सारे ग्रुप स्टेजेस के मैचेस श्रीलंका में खेले थे, और वहां से इंडिया के पिचेस पे आके अडाप्ट कर जाना वाज नेवर एन इजी चैलेंज। और शिमरन हेटमायर, रॉबिन पॉवेल ने वो सिद्ध भी किया कि हाँ, भारत की पिचेस अलग खेलती हैं, एंड जिम्बाब्वे को वो लेसन भी नजर आया। शिमरन हेटमायर का कैच ड्रॉप किया प्राशिंगा मुजिकिवा ने जब वो 9 रन पे नॉट आउट थे, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये बात गई कि वो अंडर द लाइट ज्यादा खेलते नहीं है, तो वहां पे वेस्ट इंडीज की टीम को एक एडवांटेज मिला। जिम्बाब्वे ने शुरुआत अच्छी की थी, क्योंकि ब्रैडन किंग आउट हो गए थे जल्दी, और शाई होप भी पावर प्ले के चलते खत्म होते होते आउट हो गए थे। 55 बनाए थे वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद जो तूफान आया, हेटमायर ने स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया। ग्रेम क्रेमर को हेटमायर ने 2 लगातार छक्के लगाए, और सिकंदर रजा को भी नहीं छोड़ा। 3 छक्के उनके ओवर में लगाए, और 5 छक्के आए थे सिर्फ 6 गेंदों के अंतराल में। शिमरन हेटमायर 19 गेंदों में 80 तक लगा देते हैं अपना, और सिकंदर रजा को फिर भी नहीं बख्शते दूसरे ओवर में। 115 था वेस्ट इंडीज का स्कोर 10 ओवरों के बाद, और ग्रेम क्रेमर ने थोड़ा बहुत थ्रेट पोज किया था वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वो टर्न एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, और ऐसा कहीं लग रहा था कि जिम्बाब्वे शायद सेकेंड हाफ में कम बैक कर जाए, लेकिन रॉबिन पॉवेल ने अच्छा वहां से अपने हाथों में चीजों को संभाला, और वो जो कम बैक की उम्मीद थी जिम्बाब्वे की, उसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया। पॉवेल ने पेसर्स को आड़े हाथों लिया, और ब्रायन बेरेट ने जब तक कैच लिया रॉबिन पॉवेल का, वो तब तक जो खरोच थी, जो चोट थी, वो मार चुके थे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। बाकी के 5 ओवरों में शर्फिन रदरफोर्ड, रोमारियो शेपर्ड, जेसन होल्डर सब ने बहती गंगा में हाथ धोया, और यहाँ से जिम्बाब्वे की पहुंच से बाहर था ये स्कोर 254 फॉर 6। पहली 16 गेंदों में वेस्ट इंडीज ने 3 विकेटें गिरा दी थी जिम्बाब्वे की 20 पे 3 था। और देखते हुए ब्रायन बेनेट फाइनल डिसमिस हो गए T20 वर्ल्ड कप में। रायन बर्ल भी आउट हो गए, 20 पे 3 थे, लेकिन वहां से जिम्बाब्वे ने अच्छी बल्लेबाजी करी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। डेयन मायर्स ने अच्छी शुरुआत की, और सिकंदर रजा ने भी फाइनली 8 गेंदों के बाद अपना अकाउंट खोला, और उसके बाद थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी नजर आई। 10 ओवर के बाद 87 फॉर 4 था, और वहां से जिम्बाब्वे के पहुंच से विक्ट्री तो जा चुकी थी, लेकिन इट वाज जस्ट कि विक्ट्री मार्जिन को कम किया जाए, या फिर जो बचे हुए 10 ओवर है उनको बैट आउट किया जाए। गुदकेश मोती ने आके फिर 2 गेंदों में 2 सफलता हासिल की, और वहां से फिर एक टाइम पे लगा कि यार जिम्बाब्वे अपने 20 ओवर भी नहीं खेल पाएगी। गुदकेश मोती ने 4 विकेटें ली, और ब्रैड एवंस ने 5 छक्के लगाए। 10 गेंदों में 5 छक्के लगाए ब्रैड एवंस ने, और अब जिम्बाब्वे की इस हार से बहुत कुछ इस ग्रुप में उलटफेर हो चुका है। अब भारत ये चाहेगा कि एक तो जिम्बाब्वे को भारत हराए, और दूसरा वेस्ट इंडीज को भी साउथ अफ्रीका हरा दे, क्योंकि अब अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता है थर्सडे को, इंडिया के जो चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, वो बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। तो अब भारत ये चाहेगा कि वेस्ट इंडीज को एक बार साउथ अफ्रीका हराए, साथ ही साथ भारत जिम्बाब्वे को हराए, फिर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को भी हराए, और भारत वेस्ट इंडीज को हराए। ये भारत का एक रियलिस्टिक चांस है जाने का, क्योंकि भारत का नेट रन रेट अब बहुत ही खराब स्थिति में। सो दिस इज वेयर वी आर, और बाकी जनता का क्या कहना है, डू सेंड इन कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।